दोस्तों हम बात करेंगे आज राजस्थान में पशुधन की। तो पहले इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो राजस्थान में पशुपालन विभाग पशुपालन विभाग की स्थापना 1957 में की गई थी और राजस्थान में हर 5वें साल पशु गणना की जाती है जो राजस्व मंडल अजमेर द्वारा संपन्न करवाई जाती है। और राजस्व मंडल अजमेर की स्थापना दोस्तों 1949 में की गई थी। राजस्व मंडल अजमेर राजस्थान का प्रथम पशु चिकित्सालय जोहरी बाजार जयपुर में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? जयपुर में स्थित है प्रथम पक्षी चिकित्सालय। और हिमकृत वीर्य बैंक बस्सी जयपुर में है और दीर्घायु दूध संयंत्र टेट्रापैक जिसे बोलते हैं ये भी जयपुर में है। तीनों चीज़ें जयपुर में स्थित है, पक्षी चिकित्सालय, हिमकृत वीर्य बैंक और टेट्रापैक यानी दीर्घायु दूध संयंत्र। राजस्थान में भारत के अगर ऊँट, बकरियां और गधे सर्वाधिक राजस्थान में ही पाए जाते हैं। ऊँट भारत के 81% ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं, भारत के 25% गधे राजस्थान में पाए जाते हैं और बकरियां 16% राजस्थान में पाई जाती है भारत की। तो ये सर्वाधिक वे जो भारत के राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी दूध डेयरी रानीवाड़ा जालौर में स्थित है दोस्तों, जबकि प्रथम दूध डेयरी पद्मा अजमेर में स्थित है। क्या नाम है इसका? पद्मा। और उरमूल गंगमूल वरमूल डेयरी तो है जोधपुर में, उरमूल डेयरी है बीकानेर में और गंगमूल डेयरी है हनुमानगढ़ में दोस्तों। अब हम पशु गणना की अगर बात करें तो राजस्थान में पशु गणना हमने पढ़ा भी हर 5वें साल में की जाती है। तो राज्य की प्रथम पशु गणना 1919 में की गई थी जब देश गुलाम था। और स्वतंत्र राजस्थान की प्रथम पशु गणना 1951 में की गई थी जो 7वीं पशु गणना थी। बाकी 6 इससे पहले हो चुकी थी। 19वीं पशु गणना दोस्तों 2012 में हुई थी और 20वीं पशु गणना 2019 में हुई जो नवीनतम पशु गणना है। 19वीं पशु गणना के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2012 में ये हुई थी और कुल पशुओं की संख्या 5.77 करोड़ थी। पशु घनत्व जो 169 था। पशु घनत्व क्या होता है दोस्तों कि प्रति वर्ग किलोमीटर के एरिया में जो पशु पाए जाते हैं उसका एवरेज रेशियो निकाला जाता है, वो पशु घनत्व कहलाता है। सर्वाधिक घनत्व दोस्तों राजसमंद का है और न्यूनतम घनत्व जैसलमेर जिले का है, जबकि सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं बाड़मेर में और न्यूनतम पशु पाए जाते हैं धौलपुर में। 20वीं पशु गणना की हम बात करें तो इसके आंकड़े अभी थोड़े अधूरे हैं क्योंकि अभी कम ही डेटा अपडेट हुआ है इसका, आधे के समथिंग, बाकी अभी आना बाकी है इसके आंकड़े। तो इसकी जनगणना पशु गणना 2019 में हुई थी दोस्तों और इसमें कुल पशुओं की संख्या 5.68 करोड़ है। तो ये 2012 में 5.77 करोड़ थी और 5.68 करोड़ 2019 में है, तो इसमें 1.66% की दोस्तों कमी दर्ज की गई है। अब इनके पशुओं की बात करें तो पशुओं की में किस में कमी हुई है, किस में वृद्धि हुई है 2012 से लेकर 19वीं और 20वीं पशु गणना 5 साल के अंतराल में। तो दोस्तों ऊँट में 34% कमी हुई है और भेड़ में लगभग 12-13% कमी हुई है। बकरी में 3.81 मतलब लगभग 4% कमी हुई है और गधों में 71% कमी हुई है। सर्वाधिक गधों में कमी हुई है परसेंटेज की अगर बात करें तो ये सारी कमी हुई है। और वृद्धि भैंस और गाय में हुई क्योंकि इनको लोग अब ज़्यादा प्रायोरिटी देने लग गए हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी। तो भैंस में 5.53% वृद्धि हुई है और गाय में 4.41% दोस्तों वृद्धि हुई है। अब पशुओं की अगर हम बात करें एक एक, जैसे ऊँट, गाय, बकरी इत्यादि, तो पहले ऊँट की बात करें तो ऊँट को 2014 में राज्य पालतू पशु घोषित किया गया दोस्तों। क्या? राज्य पालतू पशु। राज्य पशु तो है अपना चिंकारा और राज्य पालतू पशु ऊँट को 2014 में घोषित किया गया। कब? 2014 में। और ऊँटनी के दूध से कभी दही नहीं बनता और मधुमेह के रोगियों के लिए इसे अच्छा बताया गया है। क्या दोस्तों? ऊँटनी के दूध को मधुमेह के रोगियों के लिए अच्छा बताया गया है और इसके दूध से कभी दही नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि इसमें कैल्शियम मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ऊँट अनुसंधान केंद्र, ये केंद्र कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। तो जो ऊँट का अनुसंधान केंद्र है तो जोहड़ बीकानेर में स्थित है दोस्तों। जोहड़ बीकानेर में यही केंद्र है इसका, अनुसंधान केंद्र जोहड़ बीकानेर। ऊँट को लाने का श्रेय पाबू जी का है। पाबू जी ही ऊँट को लेकर आए थे सबसे पहले
और इन्हें ही ऊँटों का देवता मानते हैं। जब ऊँट बीमार हो जाते हैं तो इनकी फड़ बाँची जाती है। और ऊँट को पालने वाली मतलब ऊँट पालक जाति रायका और रेबारी है दोस्तों, रायका और रेबारी। ऊँट के गले के आभूषण को गौरबंद कहते हैं। गौरबंद किसे कहते हैं? ऊँट के गले के आभूषण को। और ऊँट की अगर नस्लों की बात करें तो इसकी 3-4 नस्लें हैं दोस्तों। नाचना है, गोमट है, बीकानेरी है, जैसलमेरी है। तो नाचना जो नस्ल है ये सबसे सुंदर नस्ल है इसकी, ऊँट की सबसे सुंदर, और ये सर्वश्रेष्ठ नस्ल भी इसे ही मानते हैं। और इसका उपयोग आर्मी के जवान मतलब भारतीय सेना के जवान करते हैं, उपयोग में लेते हैं इसको। और गोमट फुलोदी जो नस्ल है इसकी ये सवारी के लिए प्रसिद्ध है, जबकि बीकानेरी बोझा ढोने के काम आती है। और सर्वाधिक ऊँट इसी बीकानेरी नस्ल के हैं। और जैसलमेरी नस्ल जैसलमेर में पाई जाती है। अब इनके क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये बीकानेर क्षेत्र है। तो बीकानेर क्षेत्र में बीकानेरी होगी। और नाचना भी जैसलमेर में और बाड़मेर में पाई जाती है दोस्तों नस्ल। तो ये जैसलमेर इधर है, तो ये नाचना नस्ल इधर, जैसलमेरी नस्ल भी इधर ही। और गोमट फलोदी जोधपुर जो जोधपुर में पाई जाती है, फलोदी जोधपुर में। पशुओं के अगर मांस की बात करें तो इनको एक नज़र में पड़ेंगे, अगर अलग अलग पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। तो गाय और भैंस दोनों के मांस को बीफ कहते हैं दोस्तों, बीफ। और भेड़ के मांस को मटन, बकरी के मांस को चेवड़ी, मुर्गा को चिकन कहते हैं, आपको पता ही होगा। और सुअर के मांस को गोश्त कहते हैं दोस्तों। अब अगर हम गायों की बात करें तो गौ संपदा, गायों की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक गायें दोस्तों उदयपुर जिले में पाई जाती है और न्यूनतम गायें धौलपुर में पाई जाती है। ये याद रखना जरूरी है, सर्वाधिक गायें उदयपुर में पाई जाती है दोस्तों। गायों के लिए अभ्यारण्य, गौ अभ्यारण्य अजमेर जिले में प्रस्तावित है। कहाँ है? अजमेर जिले में। और गाय से संबंधित जो योजनाएं, तीन चार योजनाएं, जैसे गोपाल योजना, कामधेनु योजना और अविका कवच योजना। गोपाल योजना जो है ये 1990-91 में शुरू की गई थी। कामधेनु योजना जो 1997 में लागू की गई थी। और अविका कवच योजना जो 2004 और 2005 में लागू की गई थी। ये याद रखना जरूरी है दोस्तों कि कौन सी योजना कब लागू की गई थी। इसकी प्रमुख नस्लों की बात करें तो इसकी 5-6 नस्ल नहीं 7-8 नस्लें हैं दोस्तों, जिनके लिए हमने एक ट्रिक बनाई हुई है कि मेव को हरी का सारा माल नहीं गिराना था। अब मेव को हरी का सारा माल नहीं गिराना था, ये याद कर लेना आप। मेव को हरी का सारा माल नहीं गिराना था। अब में से मेवाती, हरी से हरियाणवी, का से कांकरेच, सा से सांचोरी, और माँ से मालवी, रा से राठी दोस्तों, न से नागौरी, गिर से गिर, और था से थार पारकर। तो ये ट्रिक है, इससे आपको याद होने में आसानी होगी। तो अब इनके क्षेत्र की अगर बात करें तो जो हरियाणवी है तो हरियाणा के टच जिले हैं, जैसे इधर 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 इधर, तो गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, चूरू, सीकर, झुंझुनू इत्यादि में हरियाणवी पाई जाती है। और इसके क्या है दोस्तों, मस्तिष्क के बीच में एक हड्डी उठी रहती है, जैसे कि ये गाय के दोनों सींग है, इसके बीच में थोड़ी सी हड्डी उठी रहती है। तो ये हरियाणवी नस्ल की पहचान है। राठी गाय, राठी राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है गायों की, जो शेखावटी गंगानगर और बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती है। इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं? राठी गाय को। ये बीकानेर और गंगानगर मतलब इधर इस क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों। ये कांकरेज और सांचौरी दोनों सिमिलर नस्लें हैं ये, तो मैंने एक साथ लिख दिया इनको। ये दोस्तों सांचौर जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, जालौर के आसपास के एरिया में पाई जाती है। जालौर, उदयपुर, पाली इत्यादि में कांकरेज और सांचौरी नस्ल पाई जाती है। गिर दोस्तों मुख्यतः ये गिर एशिया के जंगल मतलब एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर का वन जो गुजरात में स्थित है दोस्तों। और ये उसी जंगल के में पाई जाने वाली गाय है जो अपने राजस्थान में अजमेर में पाई जाती है। इसका मूल स्थान गुजरात है दोस्तों। क्या है? गुजरात। तो ये अजमेर के यहाँ पाई जाने वाली गाय गिर गाय। और मेवाती नाम से पता चल रहा होगा, मेवात प्रदेश कैसे कहते हैं? अलवर भरतपुर के प्रदेश को। तो ये अलवर भरतपुर में पाई जाती है। मालवी,
मालवा, मालवा ये है एमपी के टच जिले, इसको बोलते हैं मारवा। तो हम ना ये यहाँ पाई जाती है और कुछ यहाँ पाई जाती है दोस्तों, ये मालवी। तो ये हाड़ौती, उदयपुर और बांसवाड़ा इत्यादि जिलों में पाई जाती है। थार पार कर, तो ये थार को पार करके आने वाली मान लो आप, तो ये इधर जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर यहाँ पाई जाती है दोस्तों, ये थार पार कर। और नागौरी, नागौरी दोस्तों नागौर में पाई जाती है, लेकिन नागौरी के क्या है, गाय नहीं बैल प्रसिद्ध है। ये बैल बहुत मतलब हेवी वर्क भी कर सकते हैं नागौरी बैल। दोस्तों हम अगर बात करें भैंसों की, तो भैंस की राजस्थान में भैंस प्रजनन और अनुसंधान केंद्र ये वल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है। मुर्रा प्रजनन, जबकि मुर्रा प्रजनन केंद्र कहाँ है, कुम्हेर भरतपुर में। तो भैंस प्रजनन और अनुसंधान केंद्र तो वल्लभ नगर उदयपुर में, जबकि मुर्रा प्रजनन केंद्र कुम्हेर भरतपुर में स्थित है दोस्तों। सर्वाधिक भैंसों वाले जिले जयपुर और अलवर है दोस्तों, और न्यूनतम भैंसें जैसलमेर में पाई जाती है, क्योंकि उधर ऊँट, भेड़, बकरियाँ इत्यादि पाए जाते हैं। उनकी प्रमुख नस्लों की बात करें तो इसकी 3-4 नस्लें हैं दोस्तों, मुर्रा है, जाफराबादी है, मेहसाणी, सूरती, बदावरी, नागपुरी। तो जो अपनी मुख्य नस्ल है सर्वश्रेष्ठ ये है मुर्रा नस्ल। उसके क्षेत्र है गंगानगर, उदयपुर, अलवर, भरतपुर यहाँ पाई जाती है, और सर्वश्रेष्ठ नस्ल है दोस्तों। सर्वाधिक दूध भी यही देती है। और इसके क्या है विशेषता, इसके सींग है ना, ये घूमे घूमे हुए रहते हैं, ये यहाँ से घूम रहे हैं दोस्तों ये। और जाफराबादी, जाफराबादी का मूल स्थान है गुजरात दोस्तों, और ये इस टाइप के सींग होते हैं इसके। और मूल स्थान सिरोही, और गुजरात के जो टच जिले हैं जैसे सिरोही है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, तो यहाँ पाई जाती है दोस्तों। ये मेहसाणी, सूरती, बदावरी, नागपुरी ये भी सारी मूल तो गुजरात की है, लेकिन ये इसके टच जिलों में पाई जाती है राजस्थान के, गुजरात के जो टच जिले हैं इनके साथ। दोस्तों अगर भेड़ की हम बात करें तो भेड़ भारत में, राजस्थान में भारत की 16.7% भेड़ें पाली जाती हैं। कितनी टोटल, 16.7% भेड़ें मतलब भारत के 16.7% भेड़ें अकेले राजस्थान पाई जाती है, जबकि ऊन 40% प्राप्त होती है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी दोस्तों बीकानेर में स्थित है, याद रखना। फेमस मंडी है, पूरे एशिया में सबसे बड़ी ऊन की मंडी है दोस्तों। अगर हम बात करें बोर्ड की, ऊन विकास बोर्ड, प्रशिक्षण अनुसंधान, तो केंद्र का जो ऊन बोर्ड है, केंद्रीय ऊन बोर्ड, ये दोस्तों जोधपुर में स्थित है। कहाँ, जोधपुर में। जबकि ऊन प्रशिक्षण केंद्र का तो जोधपुर में स्थित है, और ऊन प्रशिक्षण केंद्र दोस्तों जयपुर में स्थित है। और भेड़ अनुसंधान केंद्र अविका नगर टोंक में स्थित है दोस्तों। कहाँ, भेड़ अनुसंधान केंद्र। इसकी प्रमुख नस्लों की अगर बात करें तो नाली, पहली नस्ल नाली मान लो। तो यह नाली कहाँ है, नाली किसे बोलते हैं, गग्गर नदी को नाली बोला जाता है। तो ये गग्गर के प्रवाह क्षेत्र के आसपास नाली नस्ल पाई जाती है, जैसे गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र में। पुगल, मगरा, पुगल और मगरा ये बीकानेर, एक मिनट दोस्तों, पुगल, मगरा ये दोनों नस्लें का बीकानेर, पुगल और मगरा क्षेत्र बीकानेर में पाया जाता है, तो ये बीकानेर में पाई जाती है नस्ल। और जैसलमेरी ये सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल है दोस्तों, ये जैसलमेर में पाई जाती है और सर्वाधिक ऊन देती है, और जैसलमेर बाड़मेर में पाई जाती है दोस्तों। मारवाड़ी नस्ल, मारवाड़ी राज्य में सर्वाधिक भेड़ें इसी किस्म की पाई जाती है। ये मारवाड़ प्रदेश है, ये जोधपुर आ गया, बाड़मेर आ गया, जैसलमेर आ गया, नागौर भी है पास में, तो यहाँ पाई जाती है। और ये सर्वाधिक ऊन देने वाली किस्म दोस्तों, इसी किस्म की भेड़ पाई जाती है, जो सर्वाधिक ऊन देने वाली नहीं, सॉरी, सर्वाधिक भेड़ इसी प्रकार की राजस्थान में पाई जाती है, जो इस क्षेत्र है जोधपुर, नागौर, जैसलमेर इत्यादि इसमें पाई जाती है। चोकला भेड़ है ना, अच्छी किस्म की ऊन के लिए प्रसिद्ध है, और ये राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ भेड़ मानी जाती है, क्योंकि इसे मतलब ऊन जो है ना वो ज़्यादा नहीं प्राप्त होती, लेकिन सर्वश्रेष्ठ मतलब अच्छी किस्म की ऊन प्राप्त होती है। और इसे भारत की मेरिनो भी कहते हैं दोस्तों, क्या, भारत की मेरिनो। और ये शेखावटी क्षेत्र है ना अपना, ये तो इसमें पाई जाती है। मालपुरी,
मालपुरा कहाँ है, यहाँ टोंक के पास में। तो ये टोंक में पाई जाती है दोस्तों मालपुरी नस्ल। टोंक के आसपास के एरिया टच जिले जैसे ये इधर जयपुर हो गया, अजमेर हो गया। और सोनाड़ी को चलोथर भी बोलते हैं क्योंकि इसके चलते टाइम कान जमीन पर अड़ जाते हैं। और इसके प्रमुख क्षेत्र ये उदयपुर के आसपास के क्षेत्र है ना, बाड़मेर वगैरह, नहीं सॉरी बांसवाड़ा वगैरह, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ आदि में पाई जाती है ये। तो ये तो होगी अपने भेड़ की बात। अब बात करते हैं बकरियों की। तो दोस्तों बकरी अनुसंधान और प्रजनन केंद्र ये भी अविकानगर टोंक में, भेड़ अनुसंधान और प्रजनन केंद्र भी अविकानगर टोंक में ही था। और इस बकरी को गरीब की गाय और चलता फिरता फ्रिज बोला जाता है दोस्तों। इसके मांस की हमने बात कर ही ली, चेवड़ी बोलते हैं इसको। और प्रमुख नस्लें इसकी मारवाड़ी, जमनापुरी, शेखावटी, बड़वारी, जकराना, परवतसर, सिरोही ये आदि प्रमुख नस्लें, जिनमें से इसकी जकराना जो नस्ल है ये सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। तो ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों और क्या इनकी प्रमुखताएं बात करते हैं। तो मारवाड़ी नस्ल ये मारवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर इत्यादि में, बीकानेर में। तो इसमें क्या है कि ये सबसे प्राचीनतम नस्ल है। इसकी बकरी की सबसे प्राचीनतम नस्ल कौन सी है, मारवाड़ी। जमनापरी ये हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ इसमें पाई जाती है। और आकार में सबसे बड़ी है दोस्तों ये। शेखावटी क्षेत्र में, ये शेखावटी क्षेत्र अपना शिकार, चूरू, झुंझुनू, तो शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है। और एक सींग वाली, मतलब ये एकमात्र ऐसी नस्ल है जिसमें सींग नहीं पाई जाती, बिना सींग वाली नस्ल है दोस्तों है। परबतसर, नागौर परबतसर में पाई जाती है, नाम से पता चल रहा है नागौर है, परबतसर नागौर में है। जकराना बहरोड़ अलवर में पाई जाती है दोस्तों। ये सर्वश्रेष्ठ नस्ल है और ये अच्छी किस्म की नस्ल है। और ये दूध भी सर्वाधिक देती है, 6 से 8 किलो तक दूध दे देती है दोस्तों। ये विश्वास नहीं हो रहा पर दे देती है। बड़वारी नस्ल बकरियों की सबसे सुंदर नस्ल बड़वारी नस्ल है, जो यहीं भरतपुर में पाई जाती है, अलवर भरतपुर में, धौलपुर भी मान लो टच में, तो भरतपुर धौलपुर की तरफ पाई जाती है। और सिरोही जालौर, सिरोही में पाई जाती है, मांस के लिए पाई जाती है। यहाँ सिरोही पड़ता है अपने राजस्थान में, तो ये मांस के लिए प्रसिद्ध है सिरोही नस्ल। घोड़ों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े बीकानेर में ही स्थित है। और अश्व अनुसंधान परिसर केंद्र भी कहाँ है, बीकानेर में। अश्व अनुसंधान परिसर केंद्र, सर्वाधिक घोड़े बीकानेर में पाए जाते हैं। मालाड़ी 2-3 किस्में हैं इसकी, तो मालाड़ी है, काठियावाड़ी है। ऐसे तो मालाड़ी नस्ल के घोड़े घुड़दौड़ के लिए देश भर में प्रसिद्ध है, जबकि घुड़सवारी के लिए काठियावाड़ी घोड़े प्रसिद्ध है। आलम जी का दोहरा, ये बाड़मेर में एक स्थान है जिसे घोड़ों का तीर्थ स्थल भी बोला जाता है। गधे, भारत में सर्वाधिक गधे राजस्थान में ही पाए जाते हैं। अभी पढ़ा था दोस्तों पन्ने की सर्वाधिक यहीं पर है, और इनमें कमी भी हुई थी, कितनी 71%। और राजस्थान में सर्वाधिक बाड़मेर बीकानेर में पाए जाते हैं। कहाँ, गधे बाड़मेर बीकानेर साइड पाए जाते हैं। गधा शीतला माता की सवारी के रूप में प्रसिद्ध है, शीतला माता का वाहन है दोस्तों गधा। और गधों का 2 मेले बढ़ते हैं, एक लूणियावास जयपुर में और सोरसोन